नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश अग्रवाल पन्ना कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्राचीन भारत की लेक्चर सीरीज चल रही है दोस्तों अपनी। आज लेक्चर नंबर 27 में बात करते हैं उत्तर वैदिक काल का भाग 5, जिसमें बात करना है आश्रम व्यवस्था। लास्ट टॉपिक है उत्तर वैदिक काल का आश्रम व्यवस्था। ठीक है, आश्रम व्यवस्था मतलब 4 आश्रम होते थे, है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। सो उसी से संबंधित चर्चा है, कुछ विशेष चर्चाएं हैं जो परीक्षा में आई हुई हैं। देखते हैं। आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में स्थापित हुई। आश्रम व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पे स्थापित हुई है? तो उत्तर वैदिक काल में जाके स्थापित हुई है। ऋग्वैदिक काल में इसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। फिर लेकिन उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, है ना। चौथा आश्रम जो संन्यास आश्रम है वो उत्तर वैदिक काल में उसका उल्लेख नहीं है। तो उत्तर का जो ऊ है, उत्तर वैदिक काल का जो ऊ है, दैट स्टैंड्स फॉर 3। ठीक है, तो 3 आश्रमों का उल्लेख हुआ है उत्तर वैदिक ग्रंथों में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ का उल्लेख हुआ है। सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। जाबालोपनिषद सर्वप्रथम, जावाली एक ऋषि थे, तो जावालोपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख हुआ है। अर्थात कहीं ना कहीं जो चौथा आश्रम संन्यास आश्रम है वो सबसे पहले कहां पे उल्लिखित हुआ है? जाबालोपनिषद में। 2 तरीके से प्रश्न आ सकता है, 4 आश्रमों का उल्लेख पहली बार कहां हुआ है? तो जाबालोपनिषद में, या संन्यास आश्रम का पहली बार कहां पे वर्णन आया है? तो जाबालोपनिषद में। इसके पहले उत्तर वैदिक काल में बाकी के पहले के 3 आश्रमों का उल्लेख आ चुका था। आश्रम का अर्थ क्या होता है? श्रम के बाद विश्राम करना। श्रम के बाद विश्राम करना वो कहलाता है आश्रम। 4 अवस्थाएं होती हैं आश्रमों की, और प्रत्येक अवस्था 25-25 वर्ष की होती है। प्रत्येक आश्रम में समाज के प्रति मनुष्यों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। प्रत्येक आश्रम में समाज के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है। और 4 में श्रेष्ठतम आश्रम जो है वो गृहस्थ आश्रम को माना गया है। वैसे भी हिमालय की कंदराओं पे जाके तप करना आसान है, लेकिन गृहस्थी में, समाज में रहते हुए और समाज के द्वंद्व में अपने आप को संतुलित रखते हुए परिवार पालना ईमानदारी से काफी कठिन काम होता है। तो गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना जाना सर्वाधिक यथोचित प्रतीत होता है। ठीक है, अब श्रेष्ठतम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। अब पहला आश्रम पढ़ेंगे अपन, ब्रह्मचर्य आश्रम। जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था थी ब्रह्मचर्य आश्रम। विद्या अध्ययन का काल होता था यह ब्रह्मचर्य आश्रम। उपनयन संस्कार होता था। उपनयन संस्कार से नहला धुला के पूजा पाठ करा के इस आश्रम की शुरुआत करी जाती थी और बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा जाता था गुरुकुल। तो उपनयन संस्कार उसी को बोलते हैं। 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मचारी होता था उसे बोलते थे नैष्ठिक, है ना। 25 वर्ष तक जो बच्चा पढ़ता रहता है तो वो क्या बोलता? कुछ भी ठीक नहीं चल रहा जीवन में, दिन भर पढ़ना पड़ता है, उसको लगता है कब बड़े हो जाएं और पढ़ाई से छूटें। तो नैष्ठिक, कुछ भी ठीक नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? 25 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने वाला ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक का स्टूडेंट अपने यहां आज बोलता है। तो 25 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाला ब्रह्मचारी बोलता है नैष्ठिक, कुछ भी ठीक नहीं है। जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाला ब्रह्मचारी जो कहलाता है वो कहलाता है उपकुर्बान। उप मतलब पास में, किताबों के पास में उसने अपने पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, तो उपकुर्बान याद हो जाएगा। जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाला जो ब्रह्मचारी होता है वो कहलाता है उपकुर्बान। इसी तरीके से अगर कन्या है वो, तो कन्या ब्रह्मचारी 25 साल तक क्या कहलाएगी? ब्रह्मवादिनी। कन्या ब्रह्मचारी 25 वर्ष तक क्या कहलाएगी? ब्रह्मवादिनी। और कन्या ब्रह्मचारी यदि जीवन भर है तो साध्यो वधू कहलाएगी। ठीक है, 25 वर्ष बाद समापवर्तन संस्कार होता है। समावर्तन संस्कार द्वारा ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति होती थी। बालक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता था। इस अवसर पर बालक को स्नान कराया जाता था, है ना। तो इस अवसर पर बालक को स्नान करा के और फिर उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की तैयारी कराई जाती थी समावर्तन संस्कार द्वारा। समापन हो जाता था शिक्षा दीक्षा का, तो समावर्तन। ठीक है, दूसरा आश्रम है दोस्तों गृहस्थ आश्रम। ठीक है, लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए दोस्तों, आगे बढ़ाते जाइए अपने दोस्तों के बीच में, है ना। और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में जो है इंस्टा और टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उस लिंक को फॉलो करें, वहां पे आपको PDF मिलेगा। ठीक है, कमेंट्स और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें दोस्तों।
गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष दूसरी अवस्था है। बालक विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। समावर्तन द्वारा क्या होता था कि शिक्षा दीक्षा की समाप्ति होती थी, ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के लिए समावर्तन है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए गेटवे क्या है? विवाह संस्कार। विवाह संस्कार द्वारा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। गृहस्थ आश्रम का पालन चारों वर्णों में किया जाता है, अतः सर्वश्रेष्ठ है। चारों वर्णों में मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों के लोग शादी करते हैं, गृहस्थ जीवन में जाते हैं, इसलिए इस आश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। मैंने दो तरीके से बता दिया है ना। अगर चारों वर्ण फॉलो कर रहे हैं किसी आश्रम को तो वो श्रेष्ठ है, और गृहस्थ को निभाना कठिन है ईमानदारी पूर्वक, इसलिए उसको तब भी सर्वश्रेष्ठ, लॉजिकली सर्वश्रेष्ठ बताया है मैंने। ठीक है, तो चारों वर्णों में पालन किया जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी शादी करते हैं, इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ आश्रम बोला गया है। इसी आश्रम में मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्ति पाता था तथा पंच महायज्ञों का संपादन करता था। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य तीनों ऋणों से मुक्ति पाता था तथा पंच महायज्ञों का संपादन करता था। 3 ऋण कौन से हैं दोस्तों? तो ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। ऋषि ऋण कैसे दूर करेगा? वैदिक ग्रंथों के अध्ययन करके, और इस ऋषि ऋण को चुकाया जा सकता था। वैदिक और धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके इस ऋण को चुकाया जा सकता था। देव ऋण को चुकाना हो तो यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करके देव ऋण को चुकाया जाता था। और पितृ ऋण को कैसे चुकाएगा? जैसे आप अपने पिताजी से हुए हैं, आपके जो बच्चे होंगे तो पिता का ऋण चुक जाएगा, तो संतानोत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण चुकाया जा सकता था। ठीक है, तो ऋषि ऋण धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने से, देव ऋण जो है वो यज्ञ पूजा करवाने से, और पितृ ऋण जो है वो संतानोत्पत्ति के द्वारा इस ऋण से उऋण हुआ जा सकता था, या इस ऋण को चुकाया जा सकता था। 5 प्रकार के महायज्ञ कौन से हैं? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और मनुष्य, या इसी को बोला है नय 5 महायज्ञ हैं। कौन कौन से? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, भूत यज्ञ, मनुष्य यज्ञ, या मनुष्य यज्ञ को ही क्या बोला? नय यज्ञ। तो ये 5 महायज्ञ हैं, है ना। तो इनका भी संपादन कब किया जाता था? गृहस्थ आश्रम में किया जाता था। इसके बाद दोस्तों वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ मतलब जंगल में जाने का। तो 50 से 75 वर्ष मनुष्य, यह अवस्था 50 से 75 वर्ष तीसरी अवस्था है। मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का प्रयास करता था, है ना। पता चला दिन भर अपना काम किया, शाम को 2-3 घंटे के लिए जंगल की तरफ निकल गए। अभी भी आप क्या करते हैं? दिन भर अगर काम करते करते थक जाते हैं तो कहीं सबर्ब्स में निकल जाते हैं, शहर के कहीं बाहर की तरफ ठंडे इलाके में बैठने के लिए, शांत इलाके में निकल जाते हैं, वही वानप्रस्थ है। तो मनुष्य सांसारिक मोह माया से मुक्त होने का प्रयास करने लगता है, ईश्वर पर ध्यान लगाता है, परंतु समाज से संबंध अभी भी उसका बरकरार रहता है। यह इंपॉर्टेंट लाइन है, समाज से संबंध अभी भी बना रहता है, वो वानप्रस्थ है। ठीक है, अब लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम, 75 से 100 वर्ष। ठीक है, 75 से 100 वर्ष घर समाज का पूर्ण त्याग करके वन में चला जाता था। घर समाज सारे बंधनों का, पारिवारिक बंधनों का पूर्ण त्याग करके मनुष्य जो है वो वन में चला जाता था। वहीं ईश्वर भक्ति करते हुए अपनी देह त्याग देता था। वहीं पे वन में अपनी ईश्वर भक्ति में ध्यान मग्न होके अपनी देह को त्याग देता था। ठीक है, संलेखना वगैरह जो होता है जैन धर्म में, यही तो हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? कर्नाटक की पहाड़ी थी चंद्रगिरी पहाड़ी, वहां पे संलेखना किया था। इंद्र थर्ड राष्ट्रकूट राजा था, इंद्र थर्ड, तो इंद्र थर्ड ने भी क्या किया था? संलेखना किया था चंद्रगुप्त के जैसे। ठीक है, चंद्रगुप्त ने संलेखना क्यों कर लिया था? क्योंकि उसके राज्य में जो अकाल पड़ा था, ऐसी कहावतें हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों संलेखना किया था? उसके राज्य में जो अकाल पड़ा था, तो अकाल में वो अपने लोगों की सेवा नहीं कर पाया था, लोगों की जान नहीं बचा पाया था, इस कारण से उसको अपराध बोध हो गया था, और वो कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ी पे पहुंच के उसने भूखे रहते हुए ध्यान मग्न अवस्था में अपने प्राण त्याग दिए, जिसको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? संलेखना। ठीक है, तो यही है ईश्वर भक्ति करते हुए देह त्याग। अब 4 पुरुषार्थों की बात करी गई है, आपने सुना होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। अलग अलग आश्रमों में मनुष्य अलग अलग पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। अलग अलग आश्रमों में मनुष्य अलग अलग पुरुषार्थों की प्राप्ति करता था। 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य आश्रम में निश्चित तौर पे कौन सा पुरुषार्थ प्राप्त करेगा? तो धर्म की प्राप्ति किसमें करेगा? ब्रह्मचर्य में। ठीक है, धर्म नामक पुरुषार्थ किसमें प्राप्त करेगा? ब्रह्मचर्य आश्रम में।
धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ किसमें प्राप्त करेगा? कॉमन सेंस है दोस्तों, गृहस्थाश्रम में। गृहस्थाश्रम में पूजा भी कर सकता है, पैसा तो कमाना ही है और काम भी करना है। ठीक है, दोनों प्रकार से काम से तात्पर्य यहाँ कार्य भी करना और डिजायर्स भी पूरी करना। फिर वानप्रस्थ में क्या करेगा? धर्म करेगा और मोक्ष की आकांक्षा करेगा वो, तो धर्म और मोक्ष वानप्रस्थ में। और संन्यास आश्रम में सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते हैं उसकी? मोक्ष पाने की, इस जीवन के जंजाल से, जन्म मरण के जंजाल से मुक्त होने का प्रयास करना, वो कहलाता था मोक्ष प्राप्त करना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आज का ये 27वां नंबर लेक्चर का अपना मोक्ष प्राप्त हुआ। आशा है आपने बहुत ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे और अच्छा उत्साह बनाए रखिए, बढ़िया पढ़ते रहिए। ठीक है, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ठीक है, पीएससी का एग्जाम है तो पीएससी के एग्जाम के लिए पढ़िए। आज मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ 20 तारीख को और कल मेरे ख्याल से एमपीपीएससी है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों, अच्छे से करके आइए और फिर अपन बहुत आगे बढ़ेंगे इस चीज़ में। तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।